अभी पता है क्या हुआ है कि मैंने बच्चों को नहला दिया, खुद भी फ्रेश हो गई और फिर बच्चों के डैडी से बात भी कर ली। एक्चुअली उनका कॉल आया था ये बोलने के लिए कि जो सिंक ख़राब हुआ है ना, उसका मैकेनिक 1 से 5 के बीच में आने वाला है। तो अभी कम से कम 1 डेढ़ घंटा है, तो मैंने सोचा कि काम करती हूँ, मैं फटाफट से फ़्रेश हो जाती हूँ। तो बस वही हुआ कि बच्चों को फ्रेश करके आराम से आके बैठ गई हूँ बिल्कुल फ्रीली। यू नो व्हाट, फिर बाद में यही होता है कि बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ हो जाती है और हबड़ दबड़ में मेरे से काम नहीं होते हैं, तो मैंने यही सोचा कि आराम से बैठ जाती हूँ। बच्चों को दूध तो दे ही दिया था, साथ में उन लोगों ने अपने हिसाब का आदि के मुंह का टेस्ट अभी थोड़ा ठीक हो गया है, आदि की तबीयत अब ठीक है बिल्कुल। आई थिंक सो इसको छुटके को मेरे ना एग्जर्शन हो गया था। कल मैंने पूरे दिन भर इसको सोने दिया था, कल मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा था। अब मुझे यही लग रहा था कि यू नो व्हाट, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। खुद के भी मन में ऐसा आता है और फिर जो आप बीमारी में या सिकनेस वाला फील होता है ना, तो उसमें आपका ज़्यादा मन नहीं करता कुछ रिकॉर्ड करने का, बात करने का। तो और मेरा खुद का भी दिमाग वैसे ही हो रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मा कैसे खुश रह सकती, बस वही वाला काम था। तो मैंने उसको आराम से रेस्ट करने दिया था, वो आराम से रेस्ट कर रहा था काफ़ी दिन भर, उसको सोने दिया दवा दे के। उसके अलावा प्रिशा को भी कोशिश कर रही थी कि थोड़ी अवॉइड करूं कि प्रिशा उसके पास ना जाए, इसीलिए। और कल का मौसम भी ना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रखा था, इतना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, बाप रे। तो मैंने यही सोचा कि यार एक काम करती हूँ, आज थोड़ा सा स्किप करती हूँ, थोड़ा दूसरे कामों को की तरफ ध्यान देती हूँ। पर यही हुआ कि सुबह के टाइम पे अच्छा चल रहा था सिंक, और मैंने उसको जैसे ही साफ़ करा ना धीरे धीरे से, तो दोपहर के टाइम तक तो वो बंद हो गया। तभी मुझे डाउट हो गया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इसके साथ। तो फिर भी बच्चों की डैडी को एक बार बता देती हूँ। तो ये तो अच्छा हुआ कि जब दोपहर को ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तभी मैंने उनको बता दिया था। उन्होंने तभी जो इस घर के वो टेक केयर करने वाले हैं और कंपनी है, उनको रिपोर्ट कर दिया था। तो उन लोगों ने आज ही सेट कर दिया, आज ही मैकेनिक आ जाएगा और आज ही ठीक हो जाएगा हमारा सिंक। तो थैंक गॉड, नहीं तो काम अटक जाते हैं यार, क्योंकि एक सिंक यूज़ हो रहा है, एक सिंक यूज़ नहीं हो रहा है, और एक में जो है ना सिंकरेटर नहीं है। दूसरे वाले को मेरे को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक आपका यूज़फुल होता है, एक में सिंकरेटर होता है और दूसरे वाले में आपको सिर्फ बर्तन रखने होते हैं। ये आप जब आपके खुद के घर में हो 2 सिंक, तो आपको पता पड़ जाता है। खैर एनीवेज, अभी मैकेनिक आ जाए, वो ठीक कर देगा तो आसानी हो जाएगी। दूसरे साथ में बच्चों को मैंने मूवी लगा के दी थी, मूवी वो लोग देख रहे थे लियो। अब हुआ ये कि आदि और प्रिशा को दोनों को तैयार कर दिया। प्रिशा की फ्रेंड से मैंने पूछा कि वो करना है क्या प्ले डेट, लेकिन उसने मुझे बोला कि उसकी भी तबीयत ख़राब है। और आदि का जो फ्रेंड है, आज उसके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो वो भी बिज़ी है। पर मैंने बोला कि तुम लोग आपस में प्ले डेट नहीं करना हो तो ऑनलाइन आपस में गेम वेम खेल लो। तो आदि अभी बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ, प्रिशा यहाँ पे बैठी हुई है। तो और बाहर का मौसम एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा डिप्रेसिव सा फील हो रहा है। यही मेरी चुटकी, हाय। हाय, कौन यू गुड? प्रिशा गुड है, प्रिशा इज़ नाइस, ओके। और प्रिशा आप लोगों को अपनी पेंटिंग भी दिखाना चाहती है। कम हियर, शो योर पेंटिंग। So cute. There you go, प्रिशा की नई पेंटिंग जो प्रिशा ने बनाई है। कम हियर, रिप्रेजेंट योर्स पेंटिंग, ये प्रिशा ने बनाई है। प्रिशा शो योर फेस, माय लिटिल पेंटर, क्यूट सी। लास्ट ईयर तो स्कूल को रिप्रेजेंट करा था, देखते हैं इस साल क्या होता है। तो कोई बात नहीं, बच्चों की हर एक की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। आई एम सो हैप्पी। और प्रिशा को ये मैंने जो गोल वाला जो कैनवास है ना, ये जो मैं आप लोगों को बता नहीं थी बिलो 5 से दिलाया था, मैंने इसको बोला भी था, हालांकि मेरा बोलना बेकार ही है। मैंने इसको बोला था कि तू ध्यान रखना, इसको वेस्ट मत करना, और इसने एज़ यूजुअल मुझे बोला था कि मैं वेस्ट नहीं करूँगी। पर इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई है ना, ये देखो क्यूट सी। कम हियर प्रिशा, शो योर ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये प्रिशा ने बनाई है ना क्यूट। मुझे ज़रूर से बताइएगा जब भी आप लोग ये वाले ब्लॉग को देखेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे अपना थोड़ा इसका काम कर लेती हूँ, नहीं तो पता चला कि और फिर बाद में हम लोगों को लंच करना है, और लंच करने बैठूँ पता चला फिर मैकेनिक आए। ऐसा काम नहीं करना है, इसीलिए चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। प्रिशा कम हियर, सिट डाउन चीकू, सिट डाउन। चलिए प्रिशा आजा बेटा, तेरे नाखून काट देते हैं। अभी मैंने भी लंच कर लिया, बच्चों को भी लंच करा दिया है। गिव मी दिस, पुट द वॉल्यूम डाउन चीकू, पुट द वॉल्यूम डाउन। कम हियर, कम हियर, कम हियर, या
प्रिशा की ना ये क्या बोलते हैं नाखून टूट गए थे अभी कल परसों, तो ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा मेरे नाखून काट देना, तो अभी बस इसके नाखून ही काट देती हूँ। और फिर यहाँ पे जो नाखून नीचे गिरेंगे उसके लिए फिर वैक्यूम चला दूंगी यहाँ पे। नीचे से अच्छे से सोर के। प्रिशा डोंट पुट द वॉल्यूम अप, ओके। और आदि अभी बैठा है अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा है। मैंने उन दोनों बच्चों को खाना खिला दिया, खुद ने भी खाना खा लिया। बहुत भूख लग रही थी यार। और मैंने चेक करा उस आदमी का मैसेज आया है, वो आएगा अब फिक्स टाइम 3 से 3:30 के बीच में। अच्छा है मेरा खाना निपट गया। किचन भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया। मैंने कहा यार वो आए ना फिर अच्छा नहीं लगता है खाना खाते हुए। वैसे तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, कोई मानता नहीं है, पर एक खुद का भी ऐसा हो जाता है घर में बैठे हो आराम से और कोई आ जाता है तो फिर बड़ा अटपटा सा माहौल होता है, इसीलिए। तो खाने का काम निपट गया, किचन भी साफ़ है, बस वो आ जाए एक बार का मेरा सिंक ठीक हो जाएगा ना, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। और ये अभी भी पीछे लगा हुआ ही है, हैप्पी बर्थडे का जो बैनर है ना पीछे लगा हुआ ही है मेरे बर्थडे का। इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि दिसंबर में अब किसी और का बर्थडे तो आएगा नहीं। बच्चों की नानी जी का जो बर्थडे आएगा तो हम फ़ोन पे बात कर लेंगे बस। बच्चों की नानी जी अभी भी इंडिया में ही हैं, उनको इंडिया में अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, और मैं साथ में ये भी बता रही थी कि मैंने भी सुना है कि जैसे अभी सर्दी खांसी तो चल ही रही है, वापस से कोविड वगैरह भी आ गया है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। हम भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, सब जगह ही फैल रहा है बिकॉज ऑफ हॉलीडेज़ ओनली। इतने लोग जाते हैं आते हैं इधर उधर, ध्यान रखना यार। सर्दी खांसी हल्की सी भी रिस्क हो सकती है, तो अपने डॉक्टर वगैरह सबसे कंसल्ट करते रहना, सब ध्यान रखना अपने अपने भैया। चलो, और हमारे पेरेंट्स भी अपना खाना खा रहे हैं, उन बेचारों को भी मैंने खाना डाल दिया था, अपना खाना खा रहे हैं। राइट प्रिशा, राइट चीकी, ला हाथ दे तो बेटा, लो सीधे बैठो, सीधे बैठो। चलिए, पाँव के नाखून काट दिए प्रिशा के, अब मैं आदि के भी नाखून काट दूंगी और खुद के भी नाखून काटूंगी। चीका कामिया, कामिया चीका, कामिया चीका, come this side, come this side, come this side. Let me cut your nail. Do you want me to cut your nail? No, I'm playing. हाँ, मैंने अभी आदि को बुलाया, उसने मना कर दिया। अब उसके पाँव के नाखून काटने रहेंगे तो वो बाद में कर दूँगी, अभी उसको खेलने देती हूँ। बच्चों का भी ना एक मूड होता है, एक रिदम होता है खेलने का, तो अभी वो खेल ही रहा है अपने फ्रेंड के साथ, तो मैंने सोचा चलो बाद में काट दूँगी, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो उसके नाखून ना इतने कुछ वो भी नहीं है, बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे से ही हैं, क्योंकि उसके ना लेट बढ़ते हैं और प्रिशा के बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो प्रिशा के तो फटाफट काट देती हूँ और आदि के आराम आराम से बढ़ते हैं, तो वो भी काट देती हूँ। और साथ में मैं अपना बिग बॉस भी कैचअप करती हूँ। चलिए, तो रियल क्विक में मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ कि हमारा सिंकरेटर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा सिंकरेटर ठीक हो गया है। साथ में मैंने यहाँ पे कपड़े भी लगा दिए एक बार के, यहाँ पे कपड़े लगा दिए हैं ड्रायर में, यहाँ पे वॉशर में मैंने अपनी बेडशीट्स लगा दी हैं, यहाँ पे प्रिशा का जैकेट टांग दिया है क्योंकि ये एयर ड्राई करना है मुझे और बाहर ऐसा मौसम हो नहीं रहा है इसीलिए। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, ये रूम साफ़ है, ये रूम साफ़ है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा सिंकरेटर बिल्कुल ठीक हो गया है और सिंकरेटर जो है उसने नया फिक्स कर दिया। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा दिखाई देता है अंदर से। बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। देखो अभी आवाज़ भी आएगी, देखो चालू हो गया ना। ये पता है क्या, मेरे से रुका ही नहीं गया और मैंने अब भी हाल अपने सिंक को ना पूरी अच्छी तरीके से धो के सुखा के वाइप डाउन कर दिया है।
रियल क्विक मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है मेरा ये प्यारा सा सिंक। और उसका सिंक रिटर्न लग गया ना तो मेरा तो सच में रुका ही नहीं गया। ऐसा लग रहा है कि यार मैं जो हमेशा क्लीन अप रखती हूँ वैसे ही क्लीन अप कर दूँ। कल से बहुत गंदा पड़ा हुआ था शाम से, सच्ची में बिल्कुल मन में आ रहा था कि ऐसे जी पे आ रहा था कि कितना गंदा दिख रहा है, पर अभी मैंने क्लीन कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फटाफट से पहले मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद ये दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए यहाँ पे मशीन भी लगा दी है मैंने। अब मैं आप लोगों को अपना सिंक दिखाती हूँ। मेरा सिंक कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। यहाँ पे ये भी पूरा साफ कर दिया और ये भी ना एकदम अंदर तक रगड़ के मैंने साफ करा है पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ पे भी पूरा साफ कर दिया, इतना अच्छा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है ना। साथ में मैंने इसे वाइप डाउन भी कर दिया, यू नो, वाइप डाउन करा हुआ और साफ सुथरा धुला हुआ किचन और ये सिंक मुझे इतना पसंद है ना। ये एरिया अगर साफ होता है ना तो मेरे सच्ची में मन खुश हो जाता है यार, इतना प्यारा दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेटअप बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बिल्कुल। वहाँ पे मेरा सोप रखा हुआ है, उस सोप को भी मैं भर दूंगी। अभी तो है मेरा काफ़ी कुछ है उसके अंदर। और साथ में ये नया स्कॉच ब्राइट भी निकाल दिया था पूरा क्लीन अप करने के लिए। जो अलग से स्पंज रखा हुआ है वो भी क्लीन अप है। और ये अभी ब्रश गीला है क्योंकि इससे साफ़ करा था मैंने, थोड़ा साफ़ हो जाए नितर जाए पानी इसका, फिर उसके बाद रख दूँगी। तो लग रहा है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा नीट एंड क्लीन सिंक। देयर यू गो। यहाँ पे मैंने कैंडल भी लगा दी है और बच्चों के डैडी बच्चों के लिए ये कैंडी केन वाली कैंडी लेकर आए हैं सांता क्लॉज की। प्रिशा लेके रहे ओवर हियर, डू यू लाइक इट? दैट्स आरीज द ग्रीन वन। और ये पिंक पेंगुइन वाली है और ये सांता क्लॉज वाली है ना क्यूट सी। ये ग्रीन वाली आदि की है और ये सांता वाली प्रिशा की है। ये जो कैंडीज़ हैं ये बेसिकली बच्चों के लिए जो डैडी हैं उनके पेशेंट ने दी है उन्हें। प्रिशा, these are so cute. So you're gonna eat it today or you're gonna eat it later? You gotta decide. Thinking. But you said it. You will eat it on Christmas, right? Yeah, I will. You're gonna save it? Yeah. Adi, do you want to eat it today or Comment down save below. it? Christmas Eve or Okay, here Christmas you go. morning? Prisha, can you give it to Adi? Christina. There you go. है ना क्यूट सी बिल्कुल। There you go. आदि तो अभी खा रहा है लेकिन प्रिशा अपनी सेव करना चाहती है। There you go. तो इसकी सेव करते हैं प्रिशा की। और ये पता है जिसने बनाई है ना वो बच्चों के डैडी के जो पेशेंट है ना, वो इतने सालों से बनाती है हैंडमेड, बिल्कुल होममेड, सबके लिए, बच्चों के लिए। और उसको अवार्ड भी मिल चुका है। कैन यू बिलीव दैट? 1980s या 1970s में शी वॉन एन अवार्ड, लाइक अ वर्ल्ड अवार्ड मिल चुका है उसे कैंडीज़ बनाने का। वाओ, सो लकी। बच्चों के डैडी भी लकी हैं, हम सब भी लकी हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो के थ्रू आप सभी को, और जिन्होंने ये कैंडी दी है उनको ढेर सारा ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। चलिए, हम लोगों का क्रिसमस ट्री भी यहाँ पे सज गया है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा बहुत बारी। क्रिसमस ट्री भी सज गया है। यहाँ पे बच्चों की हैट रख दी है क्रिसमस वाली, यू नो। ये प्रिशा की है, छोटी है, बड़ी वाली पहनती है। ये आदि और मैं पहनते हैं और बच्चों के डैडी। यहाँ पे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट रखा हुआ है जो बच्चों के डैडी ने ऑर्डर करा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने ब्लॉग में बताया ही था। ये क्रिसमस ट्री है, फिर प्रिशा के नीचे गिफ्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये दो छोटे छोटे से। और ये जो गिफ्ट्स है ना, ये हम लोग तभी खोलेंगे, यानी कि क्रिसमस वाले दिन। तो बच्चों के डैडी ने बोला कि मैं बच्चों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। हालांकि बच्चों को पता है, लेकिन यू नो व्हाट, बच्चों की चॉइस का है, बच्चे बड़े एक्साइटेड है। पर वो होता है ना कि स्टोर के डब्बे में है, तो हम उसे अभी नहीं खोलेंगे, हम उसे खोलेंगे क्रिसमस डे वाले दिन। तो हर साल ही बच्चों के डैडी कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे बड़े खुश होते हैं सीरियसली। चलिए, अभी ना हम लोगों के यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर दिया है घर को, और अब मैं इसके बाद आप लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी बता रही थी कि चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। यहाँ पे बच्चों के गिफ्ट्स रखे हुए हैं, अब वो क्या गिफ्ट्स हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ। आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली।
और ये हम लोगों का क्रिसमस ट्री है, ऊपर बलून्स है। ये बलून्स वही हैं जो मेरे बर्थडे पे मेरी फ्रेंड्स लोग लेकर आए थे, ये हैप्पी बर्थडे वाले, पर अच्छे हैं, यू नो, अच्छा थीम दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए, मेरी सांस हाफ रही है, एक्चुअली बहुत सारा काम करने लग गई थी इसीलिए। तो चलिए, अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चों के मामा मामी दोनों आने वाले हैं, मामा जी मामी जी दोनों आने वाले हैं, और हम लोग सब बिजी हो जाएंगे। आप लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पाऊंगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, यानी कि कल के व्लॉग में। बहुत सारे रोज ही कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और ऑफकोर्स अब छुट्टियों का टाइम है, बहुत एक्साइटमेंट वाला है, और सैटरडे को हमारी पार्टी भी है, उसमें भी जाएंगे, एक पार्टी थीम रहेगी, बड़ा मजा आएगा। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप चाहें और चाहें क्या, मैं तो बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल उससे सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा डेफिनेटली। और यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ है ही सही, इसीलिए। चलिए, यहाँ पे बच्चों के गिफ्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, और हमारा क्रिसमस ट्री भी बिल्कुल सिंपल सा सजाया है यहाँ पे कॉरिडोर में, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही वाइब देता है। और अगर लाइट बंद करके देखा जाए तो मैं बताती हूँ लाइट बंद करके कैसा दिखता है। लाइट बंद करके देखें तो ये इतना प्यारा दिखाई देता है, मैं दिखाई दे रही हूँ, देखिएगा इस साइड से। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय, मेरी क्रिसमस। Prisha, Tiki Piki, what are you doing?